हमने कहा इस जमीन के अंदर भाई जिंदा दफन हो जाएंगे। लाते इसको नाचते भाई, ओए निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, दुनिया में आपको हर कोई एक नई सोच और मुख्तलिफ नजरियात के साथ मिलेगा जो एक दूसरे से किसी न किसी बात पर इख्तलाफ रखते होंगे। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया का कोई फर्द चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम रोजाना अपनी आंखों से लोगों को मरता हुआ देखते हैं, अपने प्यारों को अपने हाथों में दम तोड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन चाहकर भी कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारे बस में है ही नहीं। और यही चीज इंसान को दुनिया के अंदर इसकी औकात याद दिलवाने के लिए काफी है कि इसका दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है, और इसे एक दिन मरकर अपने रब के हुजूर पेश होना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि नसीहत के लिए मौत ही काफी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जमीन व आसमान के अंदर मौजूद हर एक चीज को फना होना है। कुरान हकीम में अल्लाह पाक का फरमान है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, के हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस आयत में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं कि जमीन व आसमान में जितनी भी चीजें हैं सबको फना होना है और हर जानदार शय ने मौत का मजा चखना है। और बेशक हमेशा कायम रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह पाक की ही है कि वो तमाम बादशाहत का मालिक है, पाक है, अजमत वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र इंसान के इम्तिहानों की पहली मंजिल है, और जो इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, क्योंकि इसके लिए हमेशा रहने वाली जन्नत है। और जो शख्स इससे पहले इम्तिहान में नाकाम हो गया उसके लिए बर्बादी और हमेशा रहने वाली जहन्नुम है। मगर अफसोस कि सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी और पैसे के लालच के अंदर आजकल लोग मौत और कब्र का मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते। उनके लिए बाकी चीजों की तरह ये सब कुछ भी मजाक है। दुनिया के हर मजहब के अंदर इंसानों को मौत के बाद मुख्तलिफ तरीकों से दफनाने के तरीकाकार को डिस्कस किया जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं तो पारसी परिंदों के हवाले कर देते हैं, जबकि अहले किताब उन्हें कब्र खोद कर जमीन के अंदर दफना देते हैं। यूट्यूब पर एक मशहूर तरीन अमेरिकन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने चैलेंजेस का एक ट्रेंड शुरू किया, जिसके अंदर वो खुद को मुश्किल तरीन टास्क देकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। और इसकी एक मशहूर तरीन चैलेंजिंग वीडियो जिसका टाइटल है कि मैंने 50 घंटे कफन यानी एक ताबूत के अंदर जमीन के नीचे गुजारे, और इस चैलेंज को वो कामयाबी से पूरा भी कर लेता है। अब उसकी देखा देखी एक इंडियन यूट्यूबर ने बिल्कुल ऐसा ही एक चैलेंज करने की कोशिश की कि अपनी कब्र खोद कर 24 घंटे उसके अंदर गुजारे। दोस्तों, ऐसा चैलेंज करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे, क्योंकि मनो मट्टी का खौफ तो किसी भी इंसान की हालत को खराब कर सकता है। पर इस चैलेंज के दौरान वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये दो लोग खुशी से नाचते और जश्न मनाते कब्र का इंतजाम करते हैं, जिसके अंदर जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थीं। रोशनी और हवा के लिए एक पाइप भी मौजूद था जो कि बाहर से कनेक्टेड था, ताकि बाहर से फ्रेश हवा अंदर आ सके। खाने पीने, किसी भी ज़रूरत की चीज़ या फिर किसी मुश्किल टाइम के लिए ये अपने दोस्तों के साथ राब्ते में थे। इसके बाद चैलेंज का आगाज़ होता है और शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका कहना था कि वो घर से ज़्यादा इस कब्र में सुकून महसूस कर रहा है। ये बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। खुशी और एक्साइटमेंट के अंदर ये सॉन्ग पर नाच रहा था कि अचानक से आसमान जो कुछ ही देर पहले साफ सुथरा था, वहाँ पर बारिश के कोई आसार नहीं थे। देखते ही देखते आसमान का रंग बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं और आंधी ने हर तरफ से उनको घेर लिया। तेज हवा और मुसलसल तूफानी बारिश ने उनके तमाम सामान को उखेड़कर यहाँ वहाँ फेंक दिया। हर तरफ बस तबाही का ही मंजर नजर आने लगा। मुसलसल होने वाली बारिश का पानी उसके उस बैरूनी पाइप में दाखिल हो गया जहां से ये सांस ले रहे थे। बस ये देखना था कि उन्हें अपनी मौत सामने आती दिखाई देने लगी। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया, क्योंकि मनो मट्टी के नीचे ये पानी और बिजली के साथ पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डूब रहे थे। और जाहिर है इस सूरत हाल के अंदर कोई शख्स कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो ऐसी खौफनाक सूरत हाल में अपने आप पर काबू नहीं पा सकता। लिहाजा उनके दोस्तों ने उन दोनों को कब्र खोद कर उसमें से बाहर निकाला। खैर, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें यकीन आया कि मौत या कब्र कोई मजाक नहीं है। हमने कहा इस जमीन के अंदर भाई जिंदा दफन हो जाएंगे। लाते इसको नाचते भाई, ओए निकालो। अल्लाह पाक ने इसे लोगों के लिए इबरत और नसीहत बनाया, और जब भी कोई शख्स इसका मजाक बनाकर दुनिया को दिखाता है तो अल्लाह ताला की जात भी जलाल के अंदर आ जाती है, जैसा कि इस केस के अंदर हुआ। क्योंकि मौसम और कुदरती आफात तो इंसानों के बस में है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह पाक की कुदरत है। सब कुछ सिर्फ अल्लाह के बस में है। मौत के बाद का ताल्लुक चूंकि आलम बरज़ख के साथ है
और ये रूहानी दुनिया का मामला है, लिहाजा मादी दुनिया से कोई इंसान चाहकर भी जितने मर्जी जदीद इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करे आलम बरज़ख के मामलात को नहीं देख सकता। इंसान के जिस्म के साथ और इंसान की रूह के साथ क्या मामलात होते हैं। लिहाजा जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की, मिसाल के तौर पर कई साइंटिस्ट ने कब्र के अंदर कैमरा, सेंसर और ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर मामलात जानने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो कुछ न जान पाए, क्योंकि हमारी इस मादी दुनिया का रूहानी दुनिया से पर्दा रखा गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन ही ख़त्म होगा। और अगर ऐसा ना होता तो ये दुनिया इम्तिहान कैसे होती। इसलिए इंसान जब भी आलम बरज़ख के मामलात को हद से बढ़कर जानने की कोशिश करता है या अल्लाह पाक की तालीमात का मजाक बनाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। मसलन फ़िरौन मिस्र या नमरूद की मिसाल ले लें। इसके अलावा आज के टाइम में इसके लिए एक मशहूर अमरीकी सिंगर जस्टिन बीबर की मिसाल ले लें कि उसने कुछ ही अर्सा पहले यूटाह के अंदर होने वाली एक कंसर्ट के अंदर बाकायदा हिजाब का मजाक बनाते हुए अपने सर पर स्कार्फ रखा और इस हालत के अंदर नाच नाच कर उसने ये कंसर्ट परफॉर्म किया। कुछ ही महीनों के बाद जब ये अचानक सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके मुंह की एक साइड का हिस्सा फालिज का शिकार होकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम पर एक ऐसे बैक्टीरिया ने हमला किया था जो कि आम तौर पर बड़ी उम्र के लोगों के जहनों पर करता है। लेकिन उसके केस के अंदर सिर्फ 28 साल के अंदर उसका ये हाल होना वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की नाराजगी को जाहिर करता है, क्योंकि ये तमाम कुदरती चीजें हैं जो कि इंसानों के बस में बिल्कुल भी नहीं है। और जो कोई अल्लाह ताला की पर्दा रखी गई चीजों से पर्दा हटाने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे ही तबाह बर्बाद होगा। इंसान जितना भी जदीद हो जाए, जितनी भी जिद्दत इख्तियार कर ले, लेकिन वो अल्लाह की पर्दा रखी गई चीजों से कभी भी पर्दा नहीं हटा सकता। तो दोस्तों, इसलिए इबरत हासिल करनी चाहिए ऐसे वाकयात से, और ऐसी कोई भी हमाकत नहीं करनी चाहिए। जिन कामों से रोका गया है उन कामों से रुक जाना चाहिए। कुदरत से टक्कर लेने का अंजाम ऐसा ही होता है। और ये तो दोस्तों फ़कत एक झटका था जो इस यूट्यूबर को दिया गया। अगर कहीं उसके दोस्त उसको निकालने में थोड़ी और देर कर देते तो शायद उनकी जिंदगी का खात्मा भी हो सकता था। यकीनन अब वो तमाम दोस्तों को भी यही मशवरे दे रहा है कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करना। बासियत मुसलमान हमारा तो इस बात पर पुख्ता यकीन और ईमान है कि बेशक जन्नत के हसूल के लिए मौत शर्त है, और जो शख्स जन्नत में जाना चाहता है उसे मरना पड़ेगा, और बेशक हर चीज को फना होना है। इसलिए दोस्तों, जो शख्स इस दुनिया में अच्छे और नेक अमाल करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बदले में उसको जन्नत अता फरमाएगा। और जो लोग इस दुनिया में बद अमालियाँ करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियाँ करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानियाँ करते हैं, वो न सिर्फ इस दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाते हैं, बल्कि उनकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।